हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट 20 करा रखा है, जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सिर्फ आपको ₹101 में दिया जा रहा है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट, जो आपके एग्जाम को लेकर बीपीएससी टीचर सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हो, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और उसमें वन लाइनर फैक्ट और आपको ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको शामिल किया जा रहा है, जो सिर्फ आपको 151 पे पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 पे पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट जो आपको अभी कराया जा रहा है, सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। पर मॉक टेस्ट में आपको 125 टू 150 क्वेश्चन आंसर है, जो आपके बिहार बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है ₹101 में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और आपका मॉक टेस्ट लेना हो तो उन्हें एक्स्ट्रा ₹100 का भुगतान करना होगा, जो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपके सॉल्यूशन और आपके सजेशन का ज़रूर सराहना किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 10 जनवरी 1992, या ऑप्शन बी है 13 जनवरी 1992, या ऑप्शन सी 17 जनवरी 1992, या ऑप्शन डी 23 जनवरी 1992। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 13 जनवरी 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के हितों में आर्थिक एवं विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों का कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कब किया गया था? अभी फिलहाल अभी 18 वर्ष है, लेकिन इससे पहले आपका 15 वर्ष कब किया गया था आपको बताना है। और 1920 में, 1930 में, 1958 में, या ऑप्शन डी 1956 में। याद रखिएगा, हिंदू कोड बिल अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे: हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वास्तव्य अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के संपत्ति अधिकार, तालक, ये जितने सब कुछ थे आपके शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष कम आयु की लड़की विवाह कानूनी अपराध माना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। 1956 में 15 वर्ष किया गया था कानूनी विवाह। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में, 2010 में, 2012 में, या ऑप्शन डी है 2014 में। ये सवाल आपका हिमाचल प्रदेश सोशियोलॉजी पेपर 2 2020 में पूछा गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 2010। भारत में श्रम कानून समाहित कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। और ये सवाल आपका उत्तराखंड सोशियोलॉजी पेपर 2 2017 का पूछा हुआ सवाल है। और आपको वही क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जो आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस अधिनियम कब लागू हुआ था? 1985 में, 1986 में, या 1990, या ऑप्शन डी है 2005। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। 1985 में आपके ड्रग्स को लेकर इस पर लागू नियम बनाया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1948, 1952, 1961, या ऑप्शन डी है 1976 में। याद रखिएगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष 1976 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा अपने दोस्त और अपने ग्रुप्स में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926, 1929, 1930, या ऑप्शन डी है 1932। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और याद रखिएगा, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो आपकी अवधि है, वो 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है, आपको बताना है। और ये सवाल आपके जनरल नॉलेज के लिए और आपकी सोशियोलॉजी पेपर 2 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जातीय विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1829, 1892, 1843 या 1850 या लास्ट ऑप्शन 1857। और ये सवाल आपका चंडीगढ़ सोशियोलॉजी पेपर 2 2014 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जातीय विकलांगता निष्कासन अधिनियम 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राज्य राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा आर्टिकल 275। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित डैश अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। बिहार में आपको जाति की जनगणना हुआ था, ओबीसी को लेकर बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है, तो हो सकता है कि आपको ओबीसी से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए इसका लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 340 एक और 340 दो और आर्टिकल 16 4 में इसका जिक्र किया जाता है आपका ओबीसी का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण की चर्चा करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आर्टिकल 21, 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 या ऑप्शन आपका ई है आर्टिकल 32। याद रखिएगा आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण की जिक्र करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 28 की बात की जाए तो राज्य में किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना आपका आर्टिकल 28 का जिक्र होता है। वही बात की जाए आर्टिकल 30 तो वहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार माना जाता है। आर्टिकल 31 आपका संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास इसका प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन को भी वे क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इधर आपका महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर काफी ज्यादा जोरों शोर से है आपके राजनीतिक पार्टियां, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा आर्टिकल 243 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज में 1/3% आरक्षण देने की प्रावधान की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1949 में, 1950 में, 1948 या ऑप्शन डी है 1952। और इस सवाल आपका हिमाचल प्रदेश 2020 सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। याद रखिएगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में भारत के शासन द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को दी जाती है, जो 1948 में दी गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के हेतु उपबंध माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 342। और ये सवाल आपका यूपी पीजीटी और यूपी जीडी लेक्चर में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? आर्टिकल 339 के अनुसार या धारा 342 के अनुसार या धारा 244 या ऑप्शन डी है धारा 275। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धारा 342 के अनुसार भारतीय संविधान की अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है आर्टिकल धारा 342 के अनुसार। निम्नलिखित में किस वर्ष वो अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन है 1940, 1935, 1952 या ऑप्शन डी है 1955। याद रखिएगा सन 1935 ईस्वी में वो अनुसूची तैयार की गई थी जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1935। भारतीय संविधान की किन धाराओं को अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण देता है। वहीं आपका आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की बात की जाती है। ये सारे आपके आर्टिकल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग निम्न अनुच्छेद में किससे संबंधित माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आर्टिकल 16 पैरा 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा पुंज पिछड़ी हेतु जाति हेतु विशेष प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 15 पैरा 4 और आर्टिकल 16 पैरा 4 में इसका जिक्र किया जाता है। ये सवाल आपका यूपी डाइट और यूपी पीजीटी 2004 और 2013 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का मॉक टेस्ट आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सीरियस हो इस बार आपके जॉब को निकालने को लेकर बीपीएससी वैकेंसी को, तो आपको ये 20 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। ₹101 में जो दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ, वन लाइनर फैक्ट और ऑल इंडिया स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ ₹191 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी और आपके डेली लाइफ से काफ़ी कम खर्च है। और उसमें आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा, जिसमें आपको 125 टू 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।